नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर सुहास। आज मैं जानकारी देने जा रहा हूँ आपको सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस की आयुर्वेदिक क्या मैनेजमेंट है, हम परमानेंटली सोराइसिस को कैसे ठीक कर पाएंगे। देखिए, सोराइसिस एक बेसिकली आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लगी, तब ये सोराइसिस नाम का डिजीज हो जाता है। सोराइसिस में जो कुछ भी पेशेंट सोराइसिस को फेस करते हैं वो जानते हैं कि सोराइसिस में ऐसे कुछ पिंक कलर के पैचेस, इन्फ्लामेटरी पैचेस क्रिएट हो जाते हैं, बड़ी इचिंग क्रिएट हो जाती है और ये पूरे बॉडी के ऊपर फैल जाता है। जब भी ये पूरे बॉडी के ऊपर फैल जाता है तो वो डिफिकल्ट होता है उस व्यक्ति को सोशली भी काम करने के लिए, और फिजिकली और मेंटली भी ये अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। सोराइसिस को आयुर्वेद में एक कुष्ठ या फिर किटिब, इन दोनों भी नाम से संबोधित किया जाता है। इट इज इंक्लूडेड इन स्किन डिसऑर्डर्स, जो आयुर्वेद में त्वक दुष्टि नाम से बोली जाती है, या फिर त्वचा के जो विकार है इनमें आती है। वो एक कुष्ठ या फिर किटिब नाम से भी जाना जाता है। हम जैसे बताते हैं कि आयुर्वेद में 3 मुख्य दोष है, वात पित्त कफ। इन तीनों दोषों का असंतुलन होना इस प्रकार के स्किन डिसऑर्डर्स क्रिएट कर देता है, और सोराइसिस में मुख्यतः वात पित्त बहुत प्रधानता से खराब हुआ रहता है। इस वजह से हमें उनकी ट्रीटमेंट भी उनके वात और पित्त को ठीक करने लायक करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, सोराइसिस में मुख्य 3 कर्म बहुत ही ज्यादा लाभ देते हैं सोराइसिस को परमानेंटली ठीक करने के लिए। उसमें से एक वमन क्रिया है, पंचकर्मा में की एक कर्म है वमन कर्म, बड़ा ही लाभदायक है सोराइसिस के पेशेंट को परमानेंटली रिलीफ देने के लिए। सेकंड कर्म है पित्त को शांत रखने के लिए विरेचन कर्म। थर्ड कर्म है बस्ती कर्म, एनिमा थेरेपी। इन तीनों कर्मों के साथ रक्तमोक्षण भी, जो एक पंचकर्मा में का 5वां कर्म है, वो भी बड़ा लाभ देता है सोराइसिस को परमानेंटली ठीक करने के लिए। आयुर्वेद के अनुसार जब भी किसी पेशेंट में दोषों का असंतुलन हो जाता है या फिर दोष बहुत ज्यादा एग्रीवेट होते हैं, उस दोषों को बाहर निकालना, डिटॉक्सिफिकेशन करना एक प्रधान चिकित्सा मानी जाती है। तो इस वजह से उस पेशेंट में डिटॉक्सिफिकेशन करना बड़ा जरूरी पड़ता है अगर सोराइसिस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। उस कंडीशन में हम शमन चिकित्सा प्लस शोधन चिकित्सा, मतलब कुछ मेडिसिन आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ पंचकर्मा का इस्तेमाल करते हैं, जो उस व्यक्ति को प्रकृति के अनुसार डिसाइड किया जाता है, और उस अकॉर्डिंगली उस पेशेंट की आयुर्वेदिक शमन चिकित्सा और पंचकर्मा थेरेपी ये दोनों भी स्टार्ट हो जाती है। उसी अनुषंगान से उसका सोराइसिस ठीक होना स्लोली स्टार्ट हो जाता है। जो आपके शरीर में का पित्त दोष है वो आपके अगर स्किन के ऊपर आ जाता है और वो रक्त की दुष्टि करता है। देखिए, सोराइसिस में पित्त दोष आपके रक्त को खराब करता है, मतलब ब्लड को इम्प्योर कर देता है, और जब वो स्किन के ऊपर इंपैक्ट करने शुरू कर देता है तब सोराइसिस नाम का डिजीज क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो अगर जब भी इस प्रकार की दुष्टि होती है या फिर खराब होना शुरू हो जाता है आपका पित्त, मतलब आपका बॉडी का एसिडिक नेचर, या फिर आपका रक्त मतलब आपका ब्लड, इस अवस्था में शोधन चिकित्सा मतलब डिटॉक्सिफिकेशन चिकित्सा बड़ी ही ज्यादा लाभदायक है उस सोराइसिस को परमानेंटली ठीक करने के लिए। अगर आप भी सोराइसिस से परेशान हो और आप भी चाहते हो कि सोराइसिस का परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करके संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।